हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को जैसा कि पता ही है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अपनी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। और आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन सदा पूछा जाता है। जितने मर्जी आप लोग पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो उठा करके देख लें, उन सभी में सेक्शन डी का एक क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग से संबंधित ज़रूर होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपन लोग। मेनली इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को मुख्य रूप से ये पढ़ना है कि गाउस का नियम क्या है। ठीक है बात, मेनली हमें क्या समझना है इस चैप्टर में, गाउस का नियम क्या है। यदि हमें गाउस का नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो हम इस नियम का उपयोग करके क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? अनुप्रयोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि यदि आपके गाउस का नियम समझ में नहीं आ रहा, इस पर आपकी पकड़ नहीं बन रही, तो आप लोग अनुप्रयोग करना भूल जाएं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अनुप्रयोग आप तभी कर पाओगे जब ये गाउस का नियम अच्छे तरीके से आप लोग कमांड बना लो। ठीक है बात। तो हमें एसेंशियली मुख्य रूप से किसको अंडरस्टैंड करना है? गाउस के नियम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बात। तो गाउस के नियम को समझने से यदि हम लोग समझना स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो इसमें टर्म आएगी, जो सबसे पहली मुख्य टर्म आएगी वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि हमें गाउस का नियम समझना है तो सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? विद्युत फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए, तभी आप किसको कर पाओगे? गाउस के नियम को। तो हेडिंग लगाएं आप, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है। मान लो कि आपके पास इस प्रकार से पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं, प्लस पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं। तो इन चार्जेस या इन आवेशों से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो चारों तरफ होंगी और इन सभी से एक एक बल रेखा इस साइड भी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लस आवेश रखे हुए हैं, ये प्लस आवेश समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। ये एक प्रकार का समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ये बात। तो क्या बात हुई कि चार्ज पड़े हुए हैं, आवेश पड़े हुए हैं, ये आवेश अपने चारों तरफ विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न कर रहे हैं या विद्युत क्षेत्र को क्या कर रहे हैं? ये उत्पन्न कर रहे हैं। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं कितनी मान लेता हूँ? ई वेक्टर मान लेता हूँ, कैपिटल ई वेक्टर। अब यदि आप क्या करें, इस विद्युत क्षेत्र के मार्ग में एक एरिया रख दें, सरफेस एरिया, इस प्रकार से ऐसे सरफेस एरिया रख दें और इस सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग कैपिटल ए मान लें। तो तब क्या होगा? इस सरफेस एरिया में से ये विद्युत बल रेखाएं बताओ पास करेंगी या नहीं करेंगी? मतलब इसको ये क्रॉस करके अगली साइड क्या कर जाएंगी? निकल जाएंगी ऐसे। ठीक है बात, इस प्रकार से निकल जाएंगी। इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। ठीक है बात, समझ रहे हो? तो क्या करना है आपको? एक विद्युत क्षेत्र लेना है, उस विद्युत क्षेत्र में एक एरिया रखना है, सरफेस एरिया रखना है, प्लेट रखनी है एक। तो आप ये समझें कि इस क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाली, प्रति सेकंड इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? अपना विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है बात। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में
स्थित किसी सतह के लंबवत, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है जी? फ्लक्स कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, और इसका हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन बना लिया कि इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बोलते हैं इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, इतनी बात आप लोग नोट कर लें। कॉन्सेप्ट ये है हमारा विद्युत फ्लक्स का। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सरफेस एरिया या कोई सतह उपस्थित है तो उस सतह के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्स। ठीक है बात। अब इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में ये जो सतह है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, मतलब ऐसी सतह है ये, कुछ ऐसा आप इसको मान सकते हो। ये सतह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहा है तो ये ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे। ठीक है ना बात। और ये एरो है ना जो विद्युत बल रेखाएं दिख रही है, ये इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है। तो आप लोग इसमें एक बात समझें कि इस सतह का जो एरिया वेक्टर होगा या क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि जैसे ये वाला आपको पेज दिख रहा है, ये पेज एक प्रकार का सतह है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा, और क्षेत्रफल आपको बता दें कि उचित परिस्थितियों में सदिश राशि का व्यवहार करता है। ठीक है भी बात। और क्षेत्रफल की सदिश की जो दिशा होती है वो होती है प्लेन के लंबवत। जैसे ये प्लेन है, कागज़ प्लेन है, इसके प्लेन के लंबवत ये दिशा होगी। ये किसकी दिशा होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, ए वेक्टर की दिशा होगी। तो इस केस में बताओ कि ए वेक्टर की और ई वेक्टर की दिशा में क्या संबंध है। आप देखें ये सतह ऐसे रखी हुई है इस प्रकार से, जो ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो प्लस एक्स दिशा में है, और इसका एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया सतह के लंबवत होगा, इस प्रकार से होगा। तो इसका एरिया वेक्टर भी कौन सी दिशा में? प्लस एक्स दिशा में, और ई वेक्टर भी कौन सी दिशा में? प्लस एक्स दिशा में। तो ये केस है हमारे पास, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी प्लस एक्स दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो भी कौन सी दिशा में एज्यूम किया अपन लोगों ने? प्लस एक्स दिशा में। ठीक है भी बात। तो इससे जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है वो फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है फाई इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है तो ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फ्लक्स का क्या चीज़ है? फॉर्मूला है। यदि आप लोग ई वेक्टर और ए वेक्टर का सदिश अदिश गुणा कर देते हो, डॉट प्रोडक्ट कर देते हो, तो क्या मिलता है आपको? विद्युत फ्लक्स मिलता है, विद्युत फ्लक्स मिलता है। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होनी चाहिए? अदिश राशि होनी चाहिए। तो कैसी राशि है ये? फाई एक अदिश राशि है। फाई एक कैसी राशि है? अपनी अदिश राशि है। इसको आप लोग नोट कर लें। तो विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है? विद्युत फ्लक्स है किसी भी सरफेस के अंदर से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? फ्लक्स को ई वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि ये फाई एक सदिश राशि है। फाई कौन सी राशि है? कि अदिश राशि है। अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखोगे आप लोग तो मैग्नीट्यूड फॉर्म देखो कैसे आएगा इसका। यदि आप वेक्टर हटा देते हो और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर हटाते ही आपको साथ में साइन थीटा लगेगा या कॉस थीटा लगेगा, तो अपना आंसर है कॉस थीटा लगेगा। ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये थीटा बताओ क्या चीज़ है?
थीटा है ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या लिखा हमने, थीटा लिखा। जहाँ थीटा ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य कोण है, ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य कोण है। यहाँ पर यदि आप लोग देखो कितना कोण बनेगा, यहाँ ई वेक्टर भी प्लस एक्स दिशा में, ए वेक्टर भी प्लस एक्स दिशा में, तो जो थीटा बनेगा वो बनेगा कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 0 +1 बन जाएगा। तो इस केस के लिए फ्लक्स का क्या फार्मूला बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब जो ई का मान होगा उसको इसके एरिया से क्या कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पर्टिकुलर इस केस के लिए आपको क्या चीज़ मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है अभी बात। अब यदि हम लोग जनरल डायग्राम बनाना चाहें ना थीटा को शो करके, तो ऐसा कुछ बनेगा अपने पास। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें इस प्रकार से कुछ एरिया पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ एरिया पड़ा हुआ है और ये इसका एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, थीटा कोण पर है। ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस केस के लिए है। कौन से केस के लिए, इस केस के लिए। ये सामान्य केस है जब हमारा जो एरिया है, जो सरफेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ सामान्य थीटा एंगल पर होगा। अब ये थीटा क्या मान 0 डिग्री भी हो सकता है। ये देखो इस प्रकार से, यदि थीटा 0 होगा तो हम क्या करेंगे, सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर ले आएंगे। देखो पहले ये कागज़ ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में है और एरिया वेक्टर इस दिशा में, देखो ऐसे, तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब यदि इस कोण को मैं 0 करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे रोटेट करके बिल्कुल ई की डायरेक्शन में ले आऊँगा। अब थीटा 0 हो गया, देखो थीटा 0 होने पर ये केस मिल गया। मतलब ये वाला जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है ना। तो थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। इसके स्पेशल केस भी बनेंगे भाई। स्पेशल केस क्या बनेंगे इसके, स्पेशल केस ये बनेंगे कि यदि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये होगी जब एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दिशा में होंगे। तो इस स्थिति में देखो ये वाला जो हमारा तल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बताओ लंबवत है या नहीं है, तो बिल्कुल लंबवत है। तो आप क्या लिखोगे, यदि थीटा 0 हो अर्थात सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, सतह की बात कर रहा हूँ भाई, सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो देखो फॉर्मूले से देखो पहले तो आप, फाई इज इक्वल टू कॉस 0 का मान 1 होता है तो बचेगा कितना ये, और cos 0 का मान 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब आप समझते हो क्या, कि यदि ये हमारा सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, अर्थात हमारा फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सामान्य सी बात है, इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप लोग क्या करते हो, सेकंड नंबर केस में यदि थीटा की वैल्यू कितनी कर देते हो आप, 90 डिग्री कर देते हो, अर्थात थीटा 90 होता ही ना, थीटा 90 करना है, 90 होता है एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ थीटा 0 है, अब इसको 90 करना है तो मेरे को इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे रख देना पड़ेगा, ऐसे। तो अब देखो इधर साइड एरिया वेक्टर, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो थीटा कितना हुआ 90। तो आप सरफेस को देखो कैसे हो गया, सरफेस कैसे हो गया, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर आ गया। देखो बिल्कुल सरफेस कैसे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर। तो क्या इस स्थिति में कोई भी विद्युत बल रेखा इसको पास करेगी क्या, तो हमारा आंसर है कि कोई भी विद्युत बल रेखा इसको पास नहीं करेगी। अर्थात ऐसी स्थिति में फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो इस फॉर्मूले से भी अपने को मिलेगा। थीटा 90 हो अर्थात सतह विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, सतह विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, तो फाई इज इक्वल टू 0 बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू 0, और ये मिनिमम वैल्यू है फ्लक्स की 0।
ठीक है ये बात, इसको नोट कर लें, ये 2 स्पेशल केस थे इसके। चलो जी ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, विद्युत फ्लक्स हमने परिभाषित कर लिया क्या होता है, अदिश है या सदिश है ये देख लिया क्या होता है, ठीक है, इसके स्पेशल केस कर लिए क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। तो मात्रक बनाने के लिए देखो आप क्या करोगे, फॉर्मूला देखो इसका ए और ए के गुणा के बराबर है, तो इसका ऐसा ही मात्रक तो ये रहने वाला है, ऐसा ही मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। एरिया क्षेत्रफल को आप लोग मीटर स्क्वायर में मापते हो, तो एक तो मात्रक बना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक मैंने आपको और बताया था, वो बताया था वोल्ट पर मीटर, और गुणा में पड़ा है एरिया मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल होके ये बनेगा वोल्ट इंटू मीटर। तो 2 मात्रक इसके बन जाते हैं, एक मात्रक तो बनता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक इसका बनता है वोल्ट इंटू मीटर। अब इसकी आप लोग विमा निकालें, विमा निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, ई की विमा और गुणा किसकी करनी पड़ेगी, ए की विमा। ठीक है भाई बात। अब आप लोग देख ले पहले ई की विमा कितनी होती है, ई की विमा होती है M1 L1 और M1 L1 न्यूटन T-1, हाँ L1 T-2 E-1, ये E की विमा होती है। और A की विमा आपकी होती है L2, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे, पावर को सॉल्व कर लोगे, तो ये मिलेगी इसकी विमा M1, L की पावर कितनी हो जाएगी 3, T-2 और A-1। ये इसकी विमा और मात्रक है, इनको आप लोग नोट कर लें। तो ये हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट था पहला, गाउस के नियम को समझने के लिए पहला स्टेप आप इसको समझ सकते हो, विद्युत फ्लक्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और ये पढ़ा है ओपन सरफेस के बारे में। कल हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद सरफेस है, तो उसका फ्लक्स आप लोग कैसे फाइंड करते हो, उसकी क्या टेक्निक रहती है। ठीक है।